प्रणाम। मैं रामबंधु तिवारी। आज हम बात करेंगे उन चुनावी वादों की जो खास तौर पर महिलाओं के नाम पर किए जाते हैं। बड़े बड़े मंचों से नेताओं की आवाज गूंजती है। बहनों को मिलेगा रोजगार, बेटियों को मिलेगा सहारा और माताओं को मिलेगा सम्मान। लेकिन सवाल ये है, क्या ये योजनाएं चुनाव के बाद भी जिंदा रहती हैं या फिर वोट डालते ही दम तोड़ देती है? बिहार का ताजा उदाहरण देखिए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना चुनाव से ठीक पहले 75 लाख महिलाओं के खाते में सीधे 10,000 रुपया डाल दिया गया। सुनने में कितना अच्छा लगा। जिन महिलाओं को मिला उन्हें भी अच्छा लगा होगा, उनके परिवार को भी अच्छा लगा होगा। राशि प्राप्त महिलाएं सोचती हों कि चलो सहारा मिला, लेकिन जरा सोचिए, ये सहारा है या चुनावी सहारा? चुनाव के बाद का हकीकत जानिए। इतिहास गवाह है कि चुनाव खत्म होते ही इन योजनाओं का बजट सिकुड़ने लगता है। आखिर क्यों? वह इसलिए कि इस तरह की योजनाएं राजनीतिक पार्टियां बिना सोचे समझे तथा बिना बजटिंग किए लाती। जब सिर्फ वोट बटोरने के लिए योजनाएं लाई जाएगी तो उसका परिणाम क्या होगा? हम सभी समझते हैं कि यह राजकोष पर बेवजह भार हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा उदाहरण से समझते हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव के बाद राजकोषीय घाटा 1% से उछलकर सीधे 4.9% हो गया। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, सब जगह यही कहानी। राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं? चुनावी मंच पर सशक्तिकरण की बातें और सरकार बनाने के बाद वित्त विभाग में कटौती की फाइलें। राजनीतिक दलों का ये खेल भी गजब है। चुनाव से पहले ये नेता महिलाओं को लक्ष्मी मानते हैं और चुनाव के बाद उन्हें एक्सेल सीट की खर्च वाली कॉलम में डाल देते हैं। दोस्तों, डेटा बताता है कि चुनावी साल में फरवरी और महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं की घोषणा तेज होती है, लेकिन चुनाव के बाद इन्हें या तो सीमित कर दिया जाता है या फिर धीरे धीरे बंद। यानी जनता को मिलता है वादा और सरकार को मिलता है घाटा। सवाल ये है कि क्या हमारी राजनीति वादों की राजनीति से आगे बढ़ सकती है? दूसरा, क्या महिलाओं का सशक्तिकरण सिर्फ मंच पर बोले गए भाषणों और चुनावी पोस्टरों तक सीमित है, या ये योजनाएं सच में बदलाव लाएंगी? लेकिन यह कौन तय करेगा? तय करना तो जनता के हाथ में। हमारी वोट की ताकत में है। अब यह जनता को सोचना होगा कि वह सिर्फ वादों के सहारे चलेंगे कि अपने जीवन में बदलाव भी लाएंगे। सच यही है कि चुनावी चमक दमक जो आप देखते हैं वह हकीकत नहीं है। इसलिए अगली बार वोट देने जाएं तो सिर्फ पोस्टरों और वादों को मत देखिए, बजट और नीतियों की हकीकत भी समझिए। सोचिए, समझिए और फिर वोट दीजिए। प्रणाम।